गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है, वाटर अ नेसेसिटी टू सर्वाइव। ठीक है, उसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कराया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, और ये कौन से सेम का है, सेम 2 का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक इमेज देखिए बनी हुई है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कलर द वाटर साइकिल शोन बिलो। इसमें एक वाटर साइकिल बना हुआ है जिसमें कि आपको कलर करना है। ठीक है ना, वाटर साइकिल किस तरह का होगा हम इस चैप्टर में आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, वाटर आप सभी को पता होगा कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है ना, अ नेसेसिटी टू सर्वाइव। ठीक है ना, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि हम अपने जीवन में सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना, तो वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, आप सभी को पता है कि वाटर जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुजा एंड अंश रिटर्न होम आफ्टर प्लेइंग इन द पार्क। अनुजा और अंश जो है वो पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, और खेलने के बाद वो घर आए। ठीक है, बोथ ऑफ देम वेयर टायर्ड एंड थर्स्टी। वो दोनों जो है काफ़ी थके हुए थे और थर्स्टी भी थे, प्यासे भी थे। मदर ऑफर्ड वाटर टू बोथ। और फिर उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको पानी दिया। ठीक है, उसके बाद शी सेड वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने कहा कि पानी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिक्विड है इन दिस वर्ल्ड में। ठीक है, बिसाइड्स ड्रिंकिंग इट हैज़ सेवरल अदर यूजेस टू। तो ड्रिंकिंग के लिए जो है पीने के अलावा भी वाटर को और भी कई सारे यूज़ में लिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद यूजेस ऑफ वाटर दिया हुआ। ठीक है ना, तो आपको भी पता है कि वाटर जो है, पानी जो है, हम सिर्फ पीते ही नहीं हैं, उसके और भी कई सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या है। वाटर इज़ अ मस्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। वाटर जो है वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक नीड, ये एक बेसिक नीड है। वी नीड वाटर फॉर, वाटर की ज़रूरत हमें पड़ती है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, बाथिंग के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर प्लांट्स। ठीक है, इतने सारे यूजेस हैं वाटर के। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा क्या है, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। प्लांट्स को जो है वाटर की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, और एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। एनिमल्स जो है वो पीने के लिए और नहाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक दिन में आप कितने ग्लास पानी जो है पीते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाटर इज़ इन प्लेंटी ऑन द अर्थ। तो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है हमारे अर्थ में। ठीक है ना, नियरली 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। आपका हमारा जो अर्थ है, ये देखिए ये अर्थ है, इसमें आपका जो वाटर है वो ऑलमोस्ट 70% है। ठीक है ना, ये देखिए ये अर्थ बना हुआ है जिसमें वाटर का परसेंटेज इतना है और लैंड का इतना है। तो 70% जो वाटर है, 70% जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है हमारे अर्थ का। ठीक है ना,
देयरफॉर अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज इन सीज एंड ओशियंस, और जो हमारा काफ़ी ज़्यादा पानी है अर्थ में वो सीज और ओशियन में है, ठीक है। विच इज़ साल्टी एंड अनयूजेबल, जो कि क्या बहुत ज़्यादा साल्टी है और अनयूजेबल है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ वाटर इज़ फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो, और कुछ पार्ट्स जो है वाटर का वो जमा हुआ है, ठीक है, किसमें, आइस और बर्फ़ में, ठीक है। ओनली 1% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ फिल्ड इन रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स। केवल 1% वाटर ही जो है वो फ्रेश वाटर है अर्थ का, जो कि हमें रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है और वेल्स में मिलता है, ठीक है ना। दिस वाटर इज़ यूज्ड आफ्टर प्योरीफिकेशन फॉर आवर डिफरेंट एक्टिविटीज़, और ये जो वाटर है ये हम यूज़ करते हैं क्या, प्योरीफिकेशन करने के बाद में हमारे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, रेन, ठीक है। तो आपको भी पता है कि रेन जो है वो बहुत ही बड़ा नेचुरल सोर्स है वाटर के लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम रेन। तो फ्रेश वाटर जो है कई सारा रेन की वजह से ही अर्थ में हमारे आता है, ठीक है। दिस वाटर फिल्स रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स ड्यूरिंग मानसून सीजन, और इस पानी से जो है क्या रिवर्स भर जाते हैं, लेक्स भर जाते हैं, पॉन्ड्स भर जाते हैं, कब, मानसून सीजन में, ठीक है। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और कुछ जो वाटर है रेन वाटर वो ग्राउंड के नीचे चला जाता है सूख के, ठीक है, और फिर ये अंडरग्राउंड वाटर जो है उससे बन जाता है, ठीक है ना, ज़मीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द अर्थ, राइजेस अप एंड कूल्स डाउन फ्रॉम क्लाउड्स इन द स्काई, और कुछ पानी जो है इवापोरेट होके जो है ऊपर चला जाता है और वहाँ से जो है वो बादल बन के, ठीक है, क्लाउड्स बन के फिर वापस से ठंडा होके फिर से नीचे आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पानी का साइकिल चलता रहता है। देखिए वाटर साइकिल दी हुई है, यहाँ से देखिए पानी गिर रहा है, फिर ये भरा, फिर इसके बाद में ये इवापोरेट होके फिर से ऊपर गया और फिर बादल बन के फिर से नीचे आ गया। तो इस तरह से वाटर का साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। When clouds become too heavy with condensed water vapor, they fall down as rain, और जब मैंने अभी बताया कि जब जो क्लाउड्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, कंडेंस वाटर जो भी वाटर है वो कंडेंस हो जाता है वहाँ पे वाटर वेपर, तो क्या क्या होता है, दे फॉल डाउन एज रेन, और फिर वो जो है रेन के रूप में नीचे आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, और इसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं और रेन साइकिल या फिर रेन साइकिल भी बोलते हैं। इट अफेक्ट्स द वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, और ये जो है इफ़ेक्ट, इसमें जो है इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारा जहाँ पे ये वेदर कैसा है, किसी पर्टिकुलर प्लेस में वेदर कैसा है उसमें डिपेंड करता है, ठीक है ना, उस चीज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इट अफेक्ट्स द वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और इसी से जो है जितने भी पर्टिकुलर प्लेस हैं उनका जो है वेदर पैटर्न जो है अफेक्टेड होता है या चेंज होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरह की बरसात होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर कैसे होता है ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, सीज एंड ओशियंस आर लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। आपको पता होगा कि सी और ओशियन में जो है कई सारा पानी है अर्थ में। दीज वाटर बॉडीज कंटेन साल्टी वाटर, और इन वाटर बॉडीज़ में क्या साल्टी वाटर है, मीन्स खारा पानी है, ठीक है। ओशियंस आर 5 इन नंबर, ठीक है। ओशियन जो है वो 5 है नंबर में, ठीक है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं।
तो कौन कौन से ओशियन है आपका? फर्स्ट है क्या है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, बिगेस्ट ओशियन, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है, वो बुजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। इसके बाद क्या है? आर्कटिक ओशियन, ये स्मॉलेस्ट ओशियन है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इंडियन ओशियन, ठीक है, ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ठीक है। इस इंडियन ओशियन का नाम जो है कंट्री के अकॉर्डिंग पड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या है? अंटार्कटिक ओशियन ऑल्सो कॉल्ड द साउदर्न ओशियन, ठीक है ना। तो ये 5 ओशियन हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियन हैं बहुत बड़े बड़े, जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? बिसाइड्स ओशियन देयर आर मैनी सीज इन द वर्ल्ड। ओशियन के अलावा कई सारे सी भी हैं वर्ल्ड में, ठीक है। ओशियन एंड सी वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। ओशियन और सी का जो पानी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी डेली एक्टिविटी के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साल्टी रहता है, खारा रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ के मिलता है हमें? आपका पॉन्ड्स में मिल जाएगा, रिवर्स में मिल जाएगा, लेक्स में मिल जाएगा और स्ट्रीम्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। रिवर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का, ठीक है ना। द रिवर्स विच गेट देयर वाटर फ्रॉम रेन आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स। और कुछ रिवर्स जो हैं वो रेन के पानी को जो है लेके आते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं? रेन फेड रिवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। दिस रिवर्स डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और ये जो है पूरे ये साल नहीं फ्लो होती हैं, और जब पानी बरसता है उसी टाइम पे ये बरसात के पानी को इकट्ठा करके फिर जो है बहने लगती हैं, फ्लो होने लगती हैं, ठीक है ना। और पूरे साल जो है ये नहीं फ्लो होती हैं, ठीक है ना। दे ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीज़न। समर सीज़न में ड्राई हो जाती हैं, बट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन रेनी सीज़न। और जो है रेनी सीज़न में काफ़ी सारा पानी जो है लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई एंड महानदी। ये सारी रिवर्स इस तरह की हैं जो मानसून सीज़न में जो है कई सारा पानी इनमें आ जाता है, ठीक है ना। सम रिवर्स विच गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस एंड स्नो ऑन हाई माउंटेन्स आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स। और कई सारी जो है नदियाँ ऐसी हैं जिनमें पानी कहाँ से आता है? जो आपका हाई माउंटेन्स में जो आइस है वो जब मेल्ट होता है, जो पिघलता है, तो उससे उनमें पानी आता है, तो उनको क्या बोलते हैं? स्नो फेड रिवर्स। ऐसी टाइप की जो रिवर्स हैं उनको क्या बोला जाता है? स्नो फेड रिवर्स बोला जाता है, ठीक है ना। दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। और इसमें जो है कई सारा पानी रहता है जो कि पूरे साल जो है इसमें पानी बना रहता है, बहता रहता है। दे डू नॉट ड्राई अप इन एनी सीजन। और ये जो है किसी सीज़न में जो है ड्राई नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका गंगा हो गई, यमुना हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई, ये रिवर्स जो हैं इसमें पानी जो है हर साल पूरे साल जो है बना रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह दिया डिड यू नो में गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री एंड यमुना फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। तो गंगा जिस ग्लेशियर से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, उसको क्या बोलते हैं? गंगोत्री। एंड यमुना फ्रॉम द ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डैम्स, कैनाल्स एंड रिजर्वायर्स, ठीक है। तो इनके बारे में जानेंगे, डैम्स, कैनाल्स और रिजर्वायर्स के बारे में, ठीक है ना। क्या होते हैं? अ डैम इज़ अ concrete barrier that is constructed on the river to hold back water and raise its level to form a reservoir, ठीक है। तो जो डैम है वो क्या होता है? एक कंक्रीट बैरियर होता है दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड, जिसको बनाया जाता है किसमें?
रिवर में टू होल्ड बैक वाटर, जिससे कि वो पानी को रोक सके, एंड रेस इट्स लेवल टू फॉर्म अ रिजर्व, और फिर इसकी वजह से, डैम की वजह से जो पीछे उसका लेवल पानी का बढ़ जाता है, पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बिहाइंड अ डैम, और ये जो है एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि बनती है बिहाइंड डैम के पीछे, ठीक जो है बनती है, डैम बनता है उसके पीछे जो पानी इकट्ठा होता है उसको रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। द ब्लॉक ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, ठीक है ना, रिजर्वायर में जो पानी जो है वो स्टोर रहता है। लेटर दिस स्टोर वाटर इज यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, और बाद में जो है जो इस स्टोर वाटर को जो है कई सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ स्टोर्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ डैम ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्लड्स, और डैम्स जो है, डैम्स की हेल्प से जो है, डैम्स बनाने से जो है फ्लड्स नहीं आते हैं, ठीक है ना, बाढ़ नहीं आती है। अ कैनाल इज़ अ चैनल ड्रॉन फ्रॉम अ रिवर और अ रिजर्वायर, ठीक है ना। और फिर जो है एक कैनाल बनाया जाता है, ठीक है ना, ड्रॉन जो कि एक रिवर से बनाया जाता है या फिर एक रिजर्वायर से बनाया जाता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड्स, और जो है इसका जो है यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो हमारे फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनको जो है इरीगेट करने के लिए, मीन्स सींचने के लिए यूज़ किया जाता है, सिंचाई के लिए, ठीक है ना। ये देखिए डैम बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का, और ये इधर पानी इकट्ठा है, रिजर्वायर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, टैंक्स। तो टैंक्स क्या होते हैं, टैंक्स आर लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर, टैंक्स जो है काफ़ी बड़े रिजर्वायर होते हैं वाटर के। दे आर फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग द रेन सीजन, और इसमें जो है पानी कब भरता है, जब रेनी सीज़न रहता है, पानी जब जिस टाइम पे गिरता है बरसात में, उस टाइम पे इनमें जो है पानी इकट्ठा होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हुआ, इवापोरेशन ऑफ वाटर, तो आइए इसको देखते हैं क्या है ये। व्हेन वी पुट वेट क्लॉथ्स इन द सन दे गेट ड्राई, जब हम जो है जो हमारे गीले कपड़े रहते हैं उनको हम अगर धूप में डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो सूख जाते हैं। वेयर डज द वाटर इन द क्लॉथ गो, तो जो कपड़ों में जो पानी रहता है वो आखिर जाता कहाँ है, ठीक है। द हीट फ्रॉम द सन चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर, तो क्या होता है कि जो सन की जो हीट है वो क्या करती है, जो वाटर रहता है कपड़ों के बीच में, उसको जो है वाटर वेपर में चेंज करती है, ठीक है ना। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर कॉल्ड इवापोरेशन, तो जो प्रोसेस होती है जिससे कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इवापोरेशन प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है ना, इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग, और ये प्लेस किसकी वजह से होती है, आपका हीट की वजह से होती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सन दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर ओसिन सरफेस है जिसमें हीट पड़ती है सन की, और ये जो है वाटर वेपर बन के जो है ऊपर उठता है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर कॉल्ड इवापोरेशन, तो उसको इवापोरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स गिव ऑफ वाटर वेपर थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, तो प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो वाटर वेपर है वो निकालते हैं ऊपर, किसकी हेल्प से, उनमें जो टिनी पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं, कहाँ पे, उनकी लीव्स की सरफेस में, उनकी पत्तियों की सरफेस में, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका यहाँ पे आपका क्लास असाइनमेंट है, इसमें क्या करना है आपको, राइट द नेम ऑफ 4 फेमस डैम्स ऑफ इंडिया, आपको इंडिया के 4 फेमस डैम्स के नाम यहाँ पे बताने हैं जो आपको पता है, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा क्लास असाइनमेंट आपका, ठीक है। आप इसमें जो है मुझे आपकी बुक में 4 डैम्स के नेम लिख के भेजेंगे, ठीक है ना।
ये आपका क्या है, आपका ये होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से करना है क्लास असाइनमेंट को, ठीक है। इसके लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर मैनी कंडीशंस इन विच वाटर इवेपोरेट्स फास्टर, ठीक है। और कई सारी ऐसी कंडीशन है जिससे जो है पानी जो है वो तेज़ी से एवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्या हुआ, फर्स्ट वाटर एवापोरेट्स व्हेन इट इज़ लेफ्ट इन द ओपन, और वाटर जो है एवेपोरेट हो जाता है जल्दी कब, जब उसको जो है खुले में रख दिया जाए, ओपन छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। वाटर एवेपोरेट्स अर्ली इन ओपन एरियाज, ठीक है ना, ओपन एरियाज में जल्दी एवेपोरेट होता है। यू सी रेन वाटर कलेक्टेड इन puddles get evaporated in very short times whereas at homes। आपने देखा होगा कि जो ओपन जगह रहती है, पडल्स रहती है, वहाँ पे रेन वाटर इकट्ठा होता है एंड गेट्स इवेपोरेट वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है ना, और जल्दी ही वो इवेपोरेट हो जाता है। वेयर इज़ एट होम्स वाटर केप्ट स्टोर्ड इन कंटेन्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और जो घर में वाटर रहता है वो काफ़ी टाइम के तक जो है इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या लिखा हुआ है, वाटर एवापोरेट्स फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई, ठीक है। तो जब एयर ड्राई रहती है तब भी जो है वाटर का जो है एवापोरेशन जो है काफ़ी जल्दी होता है, ठीक है ना, फास्टर होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट क्लॉथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई इन मानसून सीज़न, ठीक है। आपको पता होगा कि जो मानसून सीज़न है उसमें जो है कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लेते हैं, ठीक है ना। बिकॉज द एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जो एयर है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ठीक है। इन समर सीज़न द एयर इज़ ड्राई, और समर सीज़न में क्या होता है, एयर जो है काफ़ी ड्राई रहती है, उससे क्या होता है, सो क्लॉथ्स ड्राई क्विकली, जिससे कि क्या कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना। इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर ऑन सनी डेज, और जो हमें पता है कि सनी डेज़ में जो इवेपोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है, इसलिए जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ इवेपोरेशन ऑफ वाटर व्हेन द एयर इज़ ड्राई, ठीक है। ये एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द सरफेस इज़ लार्ज, ठीक है। वाटर एवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ स्प्रेड ऑन लार्ज एरिया, ठीक है ना। और जब वाटर लार्ज एरिया में फैला रहता है तो भी जो है उसमें जो है जो एवेपोरेशन है वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। देयरफॉर वी स्प्रेड आवर क्लॉथ्स टू ड्राई देम क्विकली, ठीक है। इसीलिए हम जो है जो हमारा का जो भी क्लॉथ्स हैं उनको जो है जल्दी सूखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको जो है फैलाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो जल्दी सूख जाए। इफ़ नॉट स्प्रेड प्रॉपरली दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई, और अगर वो अच्छे से जो है फैलाए नहीं जाते हैं तो उससे क्या है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन इट इज़ विंडी, और वाटर जो है जल्दी इवेपोरेट होते हैं जब जो है हवाएं तेज़ चलती हैं, ठीक है ना। पोर वाटर इनटू 2 सेम साइज कंटेनर, ठीक है। कीप वन अंडर अ मूविंग फैन एंड अनदर इन अ रूम विथ नो एयर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वाटर को रखते हैं, ठीक है, और एक जगह पे रखते हैं जहाँ पे पंखा चल रहा है, और एक जगह पे रखते हैं जहाँ पे हवा नहीं चल रही, ठीक है ना। यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर एवापोरेट फास्टर अंडर द फैन। हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो वाटर है वो एवापोरेट जल्दी हो जाता है किसके, जहाँ पे
फैन चल रहा है, ठीक है ना। वाटर इवेपोरेट्स फास्टर बिकॉज द एयर हेल्प्स इन इवेपोरेशन, और वाटर जो है उसमें इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, ठीक है। जो हवा है वो हेल्प करती है इवेपोरेशन में, ठीक है ना। इसके बाद 5th नंबर क्या लिखा, वाटर इवेपोरेट्स फास्टर इन हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में भी वाटर का जो है इवेपोरेशन जल्दी होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर मेक्स द एयर हॉट एंड हेल्प्स इन फास्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वो जो है हवा को जो है वो गर्म कर देता है, ठीक है ना, जिससे कि इवेपोरेशन जो है फास्टर हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे इमेज बनी हुई है जिसमें इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का अंडर द फैन, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर ड्यू टू कूलिंग। तो कंडेंसेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर जो है चेंज हो जाते हैं वाटर में आफ्टर ड्यूटी कूलिंग, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है किस में, वाटर में वापस से, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ग्लास बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि आसपास इसके जो है ये कंडेंसेशन की वजह से जो है वह जो आपकी वेपर है वो वाटर में बदल गई, ठीक है ना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, क्या लिखा हुआ है, You must have observed drop of water on the surface of a glass filled with cold drink। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जो कोल्ड ड्रिंक ग्लास में रखी रहती है तो उसके जो सरफेस है उसमें जो है वाटर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ही आता है, ठीक है ना। दीज ड्रॉप्स आर एक्चुअली कंडेंस वाटर वेपर, ये जो है कंडेंस वाटर वेपर हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इवेपोरेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन प्रोसेस दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जिसकी हेल्प से जो है जो वाटर का बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है हमारी अर्थ पे, ठीक है ना। दे रेगुलेट द वाटर साइकिल ऑन रेन साइकिल, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, वाटर साइकिल और रेन साइकिल को रेगुलेट करते रहते हैं, ठीक है ना। दे कॉज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एयर एंड देन बैक टू वाटर बॉडीज़, और ये जो है क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो है वाटर का मूवमेंट करते हैं, किससे, वाटर बॉडी से एयर से, और फिर उसके बाद में वापस से एयर से फिर से वाटर बॉडीज़ में जो है ये इनका मूवमेंट करते रहते हैं वाटर का, ठीक है ना। इसलिए जो आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। इट मस्ट बी यूज्ड वेरी केयरफुली टू अवॉइड इट्स वेस्टेज, और ये जो है काफ़ी हमें जो है इसको वेस्ट होने से हमेशा जो है बचाना चाहिए, ठीक है ना, केयर करनी चाहिए हमें, ठीक है ना। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे इसकी क्या है एक्सरसाइज है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, हमें डिफरेंशिएट करना है लेक एंड पॉन्ड में, रेन फेड रिवर्स एंड स्नो फेड रिवर्स में, सी एंड ओशियन में, इवेपोरेशन कंडेंसेशन में, ठीक है। फिर इसके बाद में वन वर्ड लिखना है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मूविंग आइस शीट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं। इसके बाद द प्लेस वेयर द गंगा ओरिजिनेट्स, कौन सी प्लेस से गंगा ओरिजिनेट होते हैं, सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अ रिवर दैट डज नॉट ड्राई, अ रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, व्हाट इज़ अ डैम, हाउ इट इज़ यूज्ड टू, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, राइट द नेम ऑफ फ्यू स्नो फेड रिवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना, बट कुछ आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जैसे ये ट्रू फॉल्स है तो आप लोगों को ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा अच्छे से रीड करना है, ठीक है, इसको समझना है, और फिर जो है इसको जो है अच्छे से आपको जो है
इसके आपको क्या क्या करना है, आपका ये डिफरेंशिएट करना है और वन वर्ड पता करना है और ट्रू फॉल्स ही करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा के भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें अपने से करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग देखिए, समझिए, अच्छे से रीड करिए, ठीक है। और फिर अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।